हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ शेष भाग जो बच गया था कल, वो मैं बताऊंगा। और आज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो मैं बताऊंगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव आएँ, जुड़ जाएं। चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, मैं कल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था ना। ओपन चेन का एक और नाम होता है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोज चेन का नाम होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओपन चेन हम पढ़ा चुके थे। ओपन चेन को भी दो वर्गों में बांटा गया, वो भी बता चुके हैं। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिए थे ना। चलिए, वहां तक बता दिए थे। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर सीधा श्रृंखला वाला यौगिक, उसमें कोई ब्रांच नहीं होता। और दूसरा था ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो दोनों बता चुके थे। चलिए, अब हम बताते हैं। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए लिखिए नीचे। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया है। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड, इसको हिंदी में कहा जाता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। इसको कहते हैं असंतृप्त। चलिए, उतार लिए तो एक नंबर उतार करके डैश देंगे। लिखेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन उपस्थित होता है, एकल बंधन उपस्थित होता है, उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। एकल बंधन उपस्थित होता है उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
देखिए एकल बंधन यानी सभी एल्केन, सभी एल्केन, एल्केन CnH2n प्लस 2n होता है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये सब जो है C5H12, ये सब जो है सो क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, सब में एकल बंधन ही होता है ना, सब एकल बंधन होता है। तो ये सब जो है तो क्या हो गया, संतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गया। चलिए नाम भी लिख लीजिएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, एकल बंधन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सबको संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए उतार लीजिए। अब दूसरा लिखिए, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। रोकना है। तो चलिए अब लिखिए, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित होता है, द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित होता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। हो गया, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित होता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे जो यहाँ पर द्विबंधन है, इथिलीन या इथीन इसका नाम है ना, ये सब आता है ना रे, नाम लिख लोगे ना, डबल बॉन्ड में ENE, ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है तो क्या होगा, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। इसका नाम 1 2 3 4 वाला क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इसका नाम हो गया ब्यूटीन। आई बात समझ में? चलिए उतारिए। चलिए ये अब ओपन चेन आपका खत्म हो गया, अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखिए। तेजी से लिखिए। तो चलिए अब लिखेंगे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख लिए, इसको मिटा देता हूं। कल लिखाए थे, देखिए लिखेंगे वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, बंद श्रृंखला का निर्माण करता है,
परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करता है उसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बंद हो गया, वहां पर खुला था ना, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते। देखो ये सब जुड़ कर बंद हो गया ना, चक्र जैसा निर्माण किया ना, इसीलिए इस यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो बंद हो गया ना, बंद होला कि ना होला, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए यहाँ बंद श्रृंखला का निर्माण किया, इसका नाम क्या होगा? बस वही नाम होगा। देखो क्या कार्बन है, 1 2 3, 3 वाला तत्व कथी से नाम शुरू करेंगे? प्रोप, सिंगल बांधना है, नहीं तो प्रोपेन होगा ना, लेकिन बंद है, चक्र है, इसलिए नाम के पहले में साइक्लो लगा देंगे। इसका नाम हो गया साइक्लो प्रोपेन। आई बात समझ में? इसका नाम क्या होगा? क्या कार्बन है? 1 2 3 4, 4 वाला क्या होता है? ब्यूट, सिंगल बाउंड है तो ए नहीं था ब्यूटेन, चक्र न है तो साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। आई बात समझ में? उतारिए फटाफट। चलिए अब हम बताते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिखिए, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक में लिखेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इसको कहा जाता है समचक्रीय, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको कहा जाता है विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चलिए समचक्रीय लिख करके डैश दीजिए आप लोग, बात नहीं। समचक्रीय लिख कर डैश दिया, लिखो वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक, जी वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण, वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, जिसमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाता है। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाता है। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाता है। लिख लिए? वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसमें चक्र का निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहलाता है। देखिए जैसे उदाहरण, अभी जो उदाहरण लिखे थे वही, ये देखिए चक्र का निर्माण हुआ है ना, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है ना रे, तो ये समचक्रीय कार्बनिक यौगिक हो गया। इसमें इसका नाम तो लिख लोगे तुम लोग, इसका नाम क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन।
इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गया तुम्हारा समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। यदि चक्र के निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा चीज आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो विषम चीज ना हो गया, तो उसको कहेंगे विषम चक्रीय कार्बन। समझे? पहले आप ये उतारिए उदाहरण और विषम चक्रीय लिख करके टेस्ट दीजिए। चलिए ये उतार लिए। अब हम बताते हैं आप लोगों को, ये विषम चक्रीय हो गया ना? हाँ लिखो, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र के निर्माण में, वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र के निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र के निर्माण में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन जैसे विषम तत्व आ जाते हैं, विषम तत्व आ जाते हैं, तो उसे विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। विषम तत्व आ जाते हैं तो उसे विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH CH CH, यहां पर देखिए ये सल्फर ऑक्सीजन आ गया ना, ये चक्र बना है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक विषम चीज आ गया ना, तो इसीलिए विषम चक्रीय हो गया। इसका क्या नाम होगा पता है? किसी को पता नहीं है। इसका नाम होगा फ्यूरॉल। फ्यूरॉल ई वाला नियम पर नहीं, चारों कार्बन है, ब्यूट बाउट लगा करके यू नहीं लगेगा, इसमें इसका स्पेशल नाम होता है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH, सल्फर आ गया ना, चक्र का निर्माण हुआ ना, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा विषम चीज आ गया ना, तो विषम चक्रीय हो गया। इसका नाम होगा थायोफीन। आई बात समझ में कि नहीं आई? इससे पहले बता दीजिए। नहीं समझा, समझेगा कैसे? दिमाग तब बेच का खा गया। तो चक्र का निर्माण हुआ है ना, चक्र के निर्माण में नाइट्रोजन आ गया ना, तो इसको कहेंगे पीरिडीन। इसका नाम स्पेशल है, ये याद करना पड़ेगा। उतारिए उदाहरण। चलिए ये उतार लिए होंगे आप लोग, तो अब हम आपको बताते हैं आगे। लिखो, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक को दो वर्गों में बांटा गया। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक को दो वर्गों में बांटा गया। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक को दो वर्गों में बांटा गया है। एक में लिखो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कहाँ देता है? एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। इसको कहा जाता है एरोमेटिक का हिंदी होता है सौरभिक। एक नंबर लिख कर डैश दो। दिखाएं एक नंबर का। ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक
ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र के निर्माण में ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जो समचक्रीय तो होते हैं, ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जो समचक्रीय तो होते हैं लेकिन इसका गुण एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक से मिलता जुलता है, लेकिन इसका गुण एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक से मिलता जुलता है, उसे एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए ये समचक्रीय कार्बनिक यौगिक है ना, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। अब देखो इसमें देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये भी एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक है। उतारिए, नाम लिख लीजिए। चलिए अब लिखेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र के निर्माण में वैसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र के निर्माण में केवल जिसके चक्र के निर्माण में कम से कम 6 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, जिसके चक्र के निर्माण में कम से कम 6 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, कम से कम 6 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं। जिसके चक्र के निर्माण में कम से कम 6 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं तथा उसके एकांतर क्रम में एकल बंधन और द्विबंधन उपस्थित होता है। एकल बंधन और द्विबंधन उपस्थित होता है। एकल बंधन और द्विबंधन उपस्थित होता है। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। देखिए यहां पर देखिए चक्र के निर्माण में ना कम से कम क्या कार्बन भाग लेगा? 6 गो। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना लेगा। देखो 6 गो मिलकर चक्र बनल गई ना। एक और दूसरा शर्त रख दिया कि एगो के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना आ गई ना, इसको हम समेट कर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 गो। H का गो 6 गो हुआ। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कंकाली संरचना के रूप में आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे न लिखने आए तो क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए और इसे इसमें बोल दे दीजिए। ये सब जो है सब बेंजीन है। एक उदाहरण हुआ, एक दूसरा उदाहरण बताऊं? चलिए उतारिए, आप लोग उतारिए, हम बता देते हैं। देखिए एक के बाद एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, इसका नाम है नेप्थलीन। नाम सुने हैं क्या? नेप्थलीन नहीं सुने हैं?
केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण वाला में सुने होंगे। देखिए इसमें कार्बन क्या गो है, देखिए 1 2 6 4 10 गो है कार्बन। हाइड्रोजन क्या गो है 6 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। नेप्थलीन इसका नाम है। ये भी सौरभिक कार्बनिक यौगिक ही है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ही है। उतार लीजिए। अब आपका जो है क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब मैं फंक्शन ग्रुप की ओर बढ़ता हूं। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं फंक्शनल। देखिए फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं हिंदी में क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक लिख लिए, लिखिए। कहाँ फिजिक्स एक दिन बच्चा एक चैप्टर बच्चा है, एक दिन पीछे लिखेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह हिस्सा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह हिस्सा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह हिस्सा जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, उस कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, क्रियाशील मूलक कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह हिस्सा जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, क्रियाशील मूलक कहलाता है। जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है, क्रियाशील मूलक। सबसे पहला है एल्काइल ग्रुप। नाम सुने हो क्या? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को आर से सूचित करते हैं। कौन जी से? इसका फार्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। जिसमें एक बंधन खाली हो उसको ग्रुप कहा जाता है। समझ गए? जिसमें एक बंधन खाली हो उसको क्या बोलेंगे? जैसे इस फार्मूला में इसमें आप n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रख सकते हो। तो n बराबर 1 रखते हो इस फार्मूला में, तक सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा ना। तो CH3 को मिथाइल कहते हैं, ग्रुप खाली है इसलिए इसको कहेंगे मिथाइल ग्रुप। ध्यान, आप लोग आपस में बात नहीं कीजिए। तो सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 क्या होता है? इसका फार्मूला तो n बराबर 1 रखते तो CH3 सिंगल बॉन्ड आता है ना। तो जिसमें एक बंधन खाली हो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो इसमें भी ये मिथाइल है, ग्रुप एक बंधन खाली है। n बराबर 2 देंगे तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C2H5। इथाइल है, बंधन खाली इसलिए इसको ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल ग्रुप। n बराबर 3 देंगे तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C3H7। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल ग्रुप। n बराबर 4 देंगे तो क्या हो जाएगा? C4 और H9। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइल ग्रुप। n बराबर 5 देंगे तो C5 और H क्या है? इसका नाम क्या हो गया? पेंटाइल ग्रुप। आई बात समझ में? चलिए इसको उतारिए। दूसरा ग्रुप बताते हैं। दूसरा ग्रुप है आपका हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप इसको X से सूचित करते हैं। एल्काइल को कौन से सूचित करते हैं? हैलोजन को कौन से सूचित करते हैं? X। इसके अंतर्गत आपको आएगा क्लोराइड, क्लोराइड इसमें बंधन रहेगा। तो बंधन है तो ऐसे क्लोराइड आई, बंधन खाली तो ग्रुप। तो इसको नाम क्या बोलेंगे? क्लोराइड ग्रुप। ये हो गया ब्रोमाइड
ग्रुप आयोडाइड ग्रुप फ्लोराइड फ्लोराइड ग्रुप नहीं, ये इसके अंतर्गत ये चारों आते हैं। चलिए इसको पहले आप उतारिए। अब देखिए इसका कंपाउंड कैसे बनेगा। ये हुआ हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो गया एल्काइल ग्रुप। कोई भी क्रियाशील मूलक में एल्काइल ग्रुप जरूर जुटेगा, यह जुटेगा तो कंपाउंड बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये हुआ CH3, ये पीछे से बंधन खाली रहा है ना, हम आगे से बंधन खाली कर देते, कोई दिक्कत नहीं ना। C2H5 आगे से कर देते हैं, C3H7 आगे से कर देते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें देखिए क्लोराइड जोड़ दी, एक नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या थी, मिथाइल, एक नाम क्या थी, क्लोराइड। बंधन तब है नहीं, खाली जो ग्रुप लगाया ग्रुप छोड़ दो। ये पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं ना। में अगर हम ब्रोमाइड जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल मान लो आयोडाइड जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड। आई बात समझ में। तो चलिए हम आज इधर का मिटाते हैं और कुछ क्रियाशील मूलक आप लोगों को दे देते हैं याद करने के लिए और कंपाउंड बनाने के लिए। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप, इसका होता है सिंगल बाउंड OH, ठीक ना। आगे जाइएगा तो एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, इसमें आपको एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, समझे। उसका नाम घर से लिख करके लाना। एल्कोहल क्या भाई, तीसरा ना होगा, चौथा है, ये तीसरा था ना, चौथा है आपका एमीन, एमीन ग्रुप, सिंगल बाउंड NH2, ठीक ना। उसका पांचवा है आपका इथर, इथर ग्रुप, इसमें दो गो बंधन खाली है, ठीक ना। पीछे भी बंधन खाली है, आगे भी, इसमें दोनों ओर बंधन खाली है, तो दोनों ओर जोड़ना है। इसमें R लिख देते हैं, R का मतलब एल्काइल, R, ठीक है ना। R का मतलब एल्काइल जोड़ देंगे, कंपाउंड बनाएंगे। उसके बाद हल्ला नहीं करेंगे आप लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर देखिए सिंगल बाउंड COOH, इसमें भी R जोड़ देते हैं। 7वां नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ईस्टर, कीटोन है वो, कीटोन KETONE, कीटोन ग्रुप, सिंगल बाउंड C डबल बाउंड O, सिंगल बाउंड, इसमें दो गो है, यानी दोनों तरफ R ही जोड़ना है। इसमें R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जोड़ सकते हो ना कुछ, और जोड़ के कंपाउंड बना के लाना है। ईस्टर, सिंगल बाउंड COOR, R है ना, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इधर भी R लिख देते हैं, RC डबल, इधर भी R जोड़ देते हैं। आप बदल के भी R रख सकते हो, जैसे मिथाइल, R के जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी रख सकते हो। चलिए यही आप लोगों को क्रियाशील मूलक में पढ़ना है, इतना 8 तक पढ़ना है। ऐसे क्रियाशील मूलक आगे होता है, इंटर वाला बच्चों को हम 20, 25, 30 पढ़ा देते हैं, समझे। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, BK सिंह साइंस क्लासेस, उसमें क्रियाशील मूलक देखिए 25 से 30 फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाया हूँ, उसमें विथ IUP सिस्टम। मैं ये आप लोगों को बना करके लाना है HW के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद मैं कल का जो क्लास होगा केमिस्ट्री का, उसमें हम यही चीज बताएंगे IUPAC सिस्टम के साथ। कल का बहुत ही इंटरेस्टेड और मजेदार टॉपिक होगा IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट उसको बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।